श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुण गान करने बुद्धि दो भगवन। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। दुर्गे मात की जय। मेरे सभी और प्रकट गुरुहरि महेंद्र स्वामी महाराज की जय। मेरे बड़े बुजुर्ग और भाइयों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। जैसा कि इससे पहले के एपिसोड में आपने मगनी राम के बारे में सुना और मगनी राम को भगवान स्वामीनारायण के बारे में जो नाम नवाब ने कहा उस विषय पर आगे की जो उनकी कथा है वो मैं आगे प्रेषित करता हूँ। मैं पुनः उन्हीं सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वेल नहीं करी, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वेल करें और अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं को आगे प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण। नवाब ने मगनी राम को जैसा कहा कि आपको अपनी सिद्धता सिद्ध करनी है तो सहजानंद महाराज जी के पास आकर अपनी सिद्धियां सिद्ध करो। अब मगनी राम को दोबारा ये नाम जो सुनने को मिला झिलझाहट उठा और वह पुनः ये कहने लगा कि ठीक है, अब तो हम इस मणिधर को ही वहां पर नपेंगे। जैसा इन्होंने स्वामीनारायण उनका नाम सुना था स्वामीनारायण जी का, तो उनका जो शरीर था वो आग से जलने लगा, क्रोध होने लगा, दांत पीसने लगा। अब तो मैं इस मणिधर को वहीं जाकर उसका सर कुचलूंगा। वह चिमटा बजाता हुआ अपने दुष्ट सेनाओं के साथ श्री हरि के पास पहुंचा, चीखने और चिल्लाने लगा और कहने लगा, अरे वो पाखंड क्यों फैला रखा है? यदि तुम सिद्धि हो तो अपनी सिद्धियां मेरे पास प्रकाशित करो या मुझे बताओ। शांत मन से श्री हरि ने कहा, आपको किसने कहा कि मैं तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त है? हम तो लोगों को सदाचार के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। श्री हरि की नम्रता और विनम्रता को देख मगनी राम ने कमजोरी समझी और निर्णय लिया और अपने उसमें गर्जना और तेज कर दी। वह आग बबला होते हुए कहने लगा कि तुम मुझे 10,000 रुपये दो और अगर तुमने नहीं देना तो मैं तुम्हें अभी तुम्हारी खैर नहीं। श्री हरि ने बड़े स्वभाव, बड़े प्रेम से कहा, देखो मेरे पास कोई रुपए पैसे नहीं हैं, आपको अन्न चाहिए तो मैं आपको अन्न दे दूंगा। हमारा सदा व्रत चल रहा है तो मैं आपको अन्न दे देता हूं। मगनी राम यह सुनते ही क्रोधित हो गया और गर्जनाने लगा, आपने क्या समझ रखा है मुझे कि हम सदा व्रत खाएंगे? तुम जानते हो मैं कौन हूं? तब आप श्री हरि ने कहा, ठीक है, आप ही बता दो कि आप कौन हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि आप कौन हैं? ये मजाक स्वर में श्री हरि ने कहा, मैं देवी पूजक मगनी राम, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये मगनी राम ने श्री हरि को कहा। श्री हरि ने बड़ी संलीनता से कहा, अच्छा तुम देवी को मेरे पास भेजना है? मगनी राम अपने निवास पर आकर तंत्र विद्या से होम हवन करके अपनी देवी को प्रकट किया और आह्वान किया। देवी प्रकट हुई, उन्होंने उसको देवी को प्रणाम किया और प्रार्थना करते हुए कहा, माँ, इस स्वामीनारायण भगवान ने मेरा घोर अपमान किया है, आप इसको और उन साधुओं को उठाकर समुद्र में फेंक दो और इसी पर यह काम हो जाना चाहिए, और यदि नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा मान कैसे रहेगा? देवी ने कहा, अच्छा वाह, अब तो तू मुझे भी आज्ञा देने लगा है, तेरी आज्ञा अनुसार मैं चलूं? वाह, मैं भी फट से एकदम
खत्म जैसी बातें होने लगी। मंगनी राम अपनी भूल को समझ गया और संभल कर बोला, नहीं माँ, मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता, ऐसी बात नहीं, मैं तो तेरा सेवक हूँ, आदेश देने का नहीं, मेरे विनती करने का मेरा यह अधिकार है। देवी ने कहा, मंगनी राम सुन, जैसे तू मुझे मालिक समझता है, ऐसे मैं ही स्वामीनारायण भगवान को अपना मालिक मानती हूँ। मंगनी राम आश्चर्यचकित से बोला, अच्छा, आपका भी मालिक है, आपका भी कोई मालिक है? हाँ स्वामीनारायण, मैं उसकी दासी हूँ, मेरी जैसी कई शक्तियाँ भी उसके पास कई शक्तियाँ हैं, जो दासियाँ उनके पास बनी हुई हैं। तुम उनके विषय में अपशब्द बकवास मत करो, और क्योंकि उसमें ही तेरा भला है, नहीं तो अदरवाइज तेरा उल्टा सर्वनाश हो जाएगा। तुझे तो भगवान चाहिए था, और तू किस लिए, मंगनी राम किस लिए निकलता था कि तू घर से निकला था, भगवान की प्राप्ति के लिए घर से निकला, और रोज और तूने उस द्रविड़ पंडित की कन्या से भी विवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि तुझे भगवान की प्राप्ति करनी थी, लेकिन तू अब राजस्य वैभव की ओर आकर्षित हो गया, तेरे होश उड़ गए, तो अहंकारी बन गया, अविनाशी बना, दया माया सब भूल गया और लोभी बना, क्रोधी बन गया, हिंसक प्राणी की तरह तू क्रूर व्यवहार करता है। तेरी सौम्य सूरत होगी, वाणी भी तेरी सौम्य से नेत्र कहाँ चले गए? याद कर तू क्या था और क्या हो गया। मंगनी राम अपने पतन को देखकर थरथराने लगा, हाय मैं क्या था और मैं क्या हो गया। वह दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद दबोकर बोल उठा और अति विनम्रता से पुनः पूछा, माँ अब मैं क्या करूं? देवी ने कहा, यदि तुझे अपने बचपन को स्वप्न को साकार करना है तो नम्रता पूर्वक स्वामीनारायण के चरणों में शरण ले ले, जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा, यह देवी ने कहा। मंगनी राम माँ को प्रणाम करते हुए बोला, माँ मुझे ऐसा वरदान दो। तथास्तु कहकर देवी अदृश्य हो गई। सुबह होते ही मंगनी राम स्नादि के बाद अपनी भयानक जो उसकी वेशभूषा थी उसको छोड़ श्वेत वस्त्र पहनकर श्री हरि के पास चला गया और उनके समीप चरणों में बैठकर दंडवत उनको प्रणाम करे और एक कोने में पड़े जूठे बर्तन उनको धोने लगा और जूते चप्पलों को साफ करने लगा और उनको सफाई भी हाथ पे सफाई करने लगा। और श्री हरि पाठ विराजमान बैठे थे। मंगनी राम श्री हरि के चरणों में जाकर नतमस्तक हो गया और वहीं पर बैठ गया। उसके नेत्रों से पाप की अश्रुधारा बहने लगी। महाराज मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए, आपकी शरण को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। श्री हरि ने हंसते हंसते हुए कहा, तुम तो दंड वसूल करने आए थे, अब तो पैसे वसूल नहीं करोगे। महाराज अब जो दंड आपने मुझे देना है वह दंड आप मुझे दे दीजिए, मैं उसको भरपाई पूरी करूंगा। कृपया मुझे अपना शिक्षक बनाइए और मुझे दीक्षा दीजिए। श्री हरि ने पूछा, मंगनी राम तुम मेरे साधु के साथ कैसे रह सकते हो? मेरे साधु तो निर्मानी है, तुम मान अभिमान में चूर हो, उसके बिना तुम जी भी नहीं सकते। मंगनी राम ने कहा, अब मैं अहंकारी नहीं रहा। श्री हरि ने कहा, यदि तुम अब अहंकारी नहीं हो तो अपनी ये जटा को उतार कर इस चौक पर फेंक दो, जिसके ऊपर संतो हतो भक्त चलते हैं उनके पैर पड़ेंगे। वहां मेरे प्रभु, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो मेरी जटा के ऊपर संतों के चरण पड़े। मंगनी राम ने तुरंत अपनी जटा उतरवाई और चौक में
फेंक दी। मंगनी राम का अहंकार नष्ट हो गया। महाराज, आपके साधु रजकण हैं, तो मैं रजकण का अंश बनकर भी रहना चाहता हूँ। अच्छा देखो, श्री हरि ने कहा, वहाँ साधुओं के जूते पड़े हैं, उसकी ढेर बांध कर अपने गठड़ी बनाकर अपने सर पर रखकर उनकी प्रदक्षिणा करो। मंगनी राम दौड़कर वहां पहुंचा और सारे साधुओं की जूतों की गठड़ी बनाकर अपने सर पर रख ली और उनकी साधुओं की प्रदक्षिणा भी करने लगा। हे प्रभु, मेरे सारे साधुओं का सम्मान विनम्रता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक मेरे हृदय में प्रकट हो। इन साधुओं की चरण रज हमेशा मेरे सर पर पड़ी रहे, यह मुझे आशीर्वाद दीजिए और इनका चरण रज मेरे सर पर होती रहे। मंगनी राम श्री हरि की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। अब केवल अंतिम परीक्षा शेष थी। श्री हरि ने कहा, मंगनी राम, तुम तो मेवा मिठाई का भोजन करने वाले और साधु तो निस्वादी हैं। ऐसी दशा में तुम मेरे साधु के साथ कैसे हो सकते हैं? मंगनी राम ने कहा, महाराज, आप मुझे धानी में डालकर पेटे तो मैं भी यहाँ से हटने वाला नहीं। मंगनी राम अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। श्री हरि ने उसे दीक्षा दी और उसका नाम अद्वैतानंद रख दिया। यह समाचार फैलते ही चारों ओर से उसके जो चेले चपाटे थे, उनकी टोलियां थी, वो सब आने लगे, वहां आ गए। मंगनी राम को उसे कहने लगी, मंगनी राम, तू पागल हो गया, तू यह क्या कर रहा है? मंगनी राम ने कहा, पहले पागल था, अब नहीं। अपने चेलों से कहा, जो यहाँ रहना चाहता हो श्री हरि के अनुसार आज्ञा में रहे और जो जाना चाहता हो वो यहाँ से जा सकता है। मंगनी राम ने अपने रूपांतर पर बहुत प्रसन्न हुआ और श्री हरि के दिव्य ऐसे आश्रय से और चमत्कार से जो हुआ, उसके वह बड़ा आश्चर्य, बड़ा प्रभावित हुआ और इस प्रकार मंगनी राम भगवान स्वामीनारायण के आश्रित संत बन गए और जो उनका नाम अद्वैतानंद रखा गया। इस प्रकार मंगनी राम का स्वभाव भी जो परिवर्तित हुआ वो भगवान स्वामीनारायण के आश्रय से हुआ। इसी प्रकार अन्य रास्ते में चलते चलते भगवान स्वामीनारायण ने काफी लोगों की जो स्वभाव थे उसको प्रवृत्त के सदमार्ग पर उनको लाए हैं। इस तरह की अन्य और भी कथाएं हैं जो आपको प्रसिद्ध की जाएंगी।